हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का जो फिजिक्स है तो उसका जो रोटेशनल डायनामिक्स उस चैप्टर में एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू द रिंग डिस्क रॉड सिलेंडर स्फीयर। तो इन सब में हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। इनका यूज़ करके हम इन सब का रिंग डिस्क सिलेंडर रॉड स्फीयर इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके। तो आपको इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता होना जरूरी है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो आपको पता है लैमिनार बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम टाइम हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो रिंग के लिए बात करते हैं। तो रिंग में क्या करना है अपने को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको स्टेट करना है। बाकी फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट जो है ये रिंग के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। फिर डायमीटर, अबाउट डायमीटर, ये जो दो एक्सिस है उस रिंग के प्लेन में है तो डायमीटर का काम करते हैं। और लास्ट में टेंजेंट पैरेलल, ये जो टेंजेंट दिख रही है ये डायमीटर को क्या है, पैरेलल है। तो उसके अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब चार यहाँ पे कंडीशन है रिंग के समय। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिंग के निकालने वाले हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, फिर अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट पैरेलल, ये जितने भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन का जो डेरिवेशन है ये नए सिलेबस में नहीं दिया है, बस जस्ट फार्मूले दिए। वो फार्मूले कैसे आए, कैसे डिराइव किए गए हैं वो नहीं दिए हैं ये, लेकिन हम उनका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। आज के जो वीडियो में वो कैसे कैसे फार्मूले आए हैं वो हम उसका डेरिवेशन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझ में आए कि वो फार्मूले कैसे आए, क्या है, आपको समझ सके। इसलिए हम आज डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। और ये सभी फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टेट बोर्ड की एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएंगे। साथ में जेईई नीट के एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैंने सभी फार्मूले पहले डिराइव किया हूँ, सभी के सभी फार्मूले। अब बाद में लास्ट में आपको क्विक रिविजन के लिए मैंने एक चार्ट भी बना के दिया हो ताकि आपको फटाक से वो याद कर सके। ठीक है, आप याद कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिंग के लिए। तो रिंग के लिए पहले तो रिंग का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सेंटर के अबाउट में तो अपन क्या करेंगे, कंसीडर अ थिन सर्कुलर रिंग। एक अपन थिन सर्कुलर रिंग कंसीडर करेंगे जिसका मास क्या यम है, जिसकी रेडियस क्या आर है। तो ये रेडियस आर है, इस रिंग का मास क्या है, कैपिटल यम है। अब ये रिंग रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास हो रहा है। देखो ये रिंग हो गई, रिंग के प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आई सी इक्वल टू एम आर का स्क्वायर होगा, इसका मास यम और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर। तो एम आर का स्क्वायर, ये आपको फार्मूला जस्ट स्टेट करना है। और इस फार्मूले की मदद से फिर हमको टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट इट्स डायमीटर, टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, वो सब हमको निकालना है, उनके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर का स्क्वायर। अब फर्स्ट जो निकालेंगे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो देखो ये जो एक्सिस है ये टेंजेंट का काम कर रहा है और इस रिंग के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आईओ मान रहे हैं। ठीक है, तो आईओ निकालने के लिए ये जो टेंजेंट है जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है उसको पैरेलल है और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है, तो एच का काम आर करेगा। ठीक है, एच का काम क्या करेगा, आर करेगा। तो यहाँ हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या हो जाएगा, आईओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर होगा। तो आईओ ही रहेगा, आई सी यानी एम आर का स्क्वायर। अभी से हमने पढ़े कि सेंटर से जो एक्सिस पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर होता है। यम जैसा का वैसा एच का काम आर करेगा तो आर स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो एक्सिस के बीच का। तो एम आर स्क्वायर टू एम आर का स्क्वायर। तो अब आज की बात आपको याद रखना है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन को जो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एम आर का स्क्वायर। और जो एक्सिस सेंटर से पास होता है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो रिंग का अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो डायमीटर यानी तो वो एक्सिस जो रिंग के प्लेन से पास होंगे। तो देखो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये दो एक्सिस जो है इस रिंग के प्लेन में है। और ये जो आई जेड जो है ना, ये जो एक्सिस है रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आई एक्स और एक्स डैश जो है और वाई डैश जो है, ये आपके डायमीटर का काम करेगा। और ये सेंटर से पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है रिंग को। ये एक्स और वाई जो है ना, ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लेकिन उस रिंग के प्लेन में है, याद रखना, प्लेन सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो जो आई एक्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट एक्स एक्स डैश है, आई वाई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट डायमीटर वाई वाई डैश है। तो ये डायमीटर का काम करेगी, एक्स एक्स डायमीटर का काम करेगी, ठीक है। और ये जो आई जेड जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट एन एक्सिस। तो यहाँ पे जो आई जेड जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट उस एक्सिस के अबाउट में जेड और जेड डैश। तो यहाँ पे जेड होना चाहिए, जेड और जेड डैश। और ये जो एक्सिस है सेंटर से पास हो रहा है और उस रिंग के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो तीनों एक्सिस जो यहाँ पे हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आपको याद रखना है, जब डायमीटर के अबाउट में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है, याद रखना। बाकी किसी के समय भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती, मैक्सिमम टाइम पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगती है, ठीक है। तो डायमीटर के अबाउट में याद रखना है, ठीक है। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा। आई जेड इक्वल टू क्या होगा बताओ, आई एक्स प्लस क्या होगा, आई वाई होगा। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो हियर यहाँ पे जो आई जेड का काम करेगा आई जेड आई सी का काम करेगा, आई एक्स और आई वाई आई डी का काम करेगा। आई एक्स और आई वाई किसका काम करेगा, आई डी का। तो आई जेड की जगह आई सी लिखूंगा क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है। आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है, आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है, तो आई डी लिखूंगा वहाँ पे। तो आई डी 2ID हो जाएगा। और ये आई सी यानी आई सी का फार्मूला आपको पता है एम आर का स्क्वायर। तो ये इंटरवल चीज क्या में आ जाएगी, डिवाइड में आएगी। तो अबाउट डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर का स्क्वायर बाई 2 होगा। तो आप कोई फिर से रिविजन कर लो कि सेंटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr का स्क्वायर। और अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग के डायमीटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर का स्क्वायर बाई 2। और इसको निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आई एक्स और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है और आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उस एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। तो आई सी मतलब तो एम आर का स्क्वायर और वो आई एक्स और आई वाई आई डी का काम करता है, 2ID हो जाते हैं, 2ID हो जाते हैं। देखो 2ID हो गया और इंटरवल चीज काय में आ गई, डिवाइड में आ गई। तो एम आर का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एम आर का स्क्वायर बाई 2। अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का उस एक्सिस के अबाउट में जो एक्सिस इस डायमीटर का क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, ओके। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इक्वल टू r रहेगा। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से IO इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर होता है। तो IO IT का काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा, IC ID का काम करेगा। देखो ये सेंटर से मतलब ये सेंटर ऑफ मास से पास जा रहा है ऐसा हमको लग रहा है, ID का काम करेगा और H किसका काम करेगा, R का। तो IO IT का टेंजेंट का काम करेगा, IC मतलब डायमीटर ID का काम करेगा और MH यहाँ IC की जगह MR का स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि MR का स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि ये वो प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं डायमीटर का काम कर रहा है IC। तो आई डायमीटर के अबाउट में क्या होता है, MR का स्क्वायर बाई 2 होता है और ये MR का स्क्वायर एज इट इज। तो 2 1 2 2mr का स्क्वायर 2mr का स्क्वायर MR का स्क्वायर 3mr का स्क्वायर होगा और अपॉन में 2 रहेगा, मतलब 3/2 MR का स्क्वायर। तो ये चारों के चारों कंसेप्ट आपको याद रखना है कि उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होता है तो MR का स्क्वायर टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए 2mr का स्क्वायर, अबाउट डायमीटर MR का स्क्वायर बाई 2 और MR के स्क्वायर बाई 2 में MR का स्क्वायर ऐड कर लो तो भाई एक पे 3/2 MR का स्क्वायर। ये हो गया, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे डिस्क के लिए। तो डिस्क के समय याद रखना रिंग का जो डायमीटर वाला होता है वो रिंग के सेंटर के लिए हो जाता है, मतलब MR का स्क्वायर बाई 2। और पैरेलल टेंजेंट पैरेलल वाला मतलब 3/2 MR का स्क्वायर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर के हो जाता है डिस्क के समय। तो देखो डिस्क के समय देखो सेंटर के लिए MR का स्क्वायर बाई 2, ये अबाउट किसके था उसके समय अबाउट डायमीटर था। देखो अबाउट डायमीटर वाला डिस्क के सेंटर में आ गया, ठीक है। और टेंजेंट पैरेलल वाला इसके टेंजेंट परपेंडिकुलर में आ गया।
फिर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे यहाँ पे क्या कर लो, फिर एम आर का स्क्वायर बाय 4 आ जाता है, और बाद में 5/4 एम आर का स्क्वायर, ये टेंजेंट पैरेलल के लिए। तो चलो डिस्क की बात करते हैं। तो डिस्क के समय भी अपने को एक्सप्रेशन निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होता है। तो उसके लिए अपन कंसिडर करेंगे डिस्क जिसका मास क्या है, एम है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जो फिगर में हमको दिख रहा है। अगर ये डिस्क रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास हो रहा है, उसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये जो एक्सिस है उसके प्लेन में बिल्कुल नहीं याद रखना, सेंटर से पास हो रहा है और उसके रिंग उसके प्लेन को कैसा, डिस्क के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आई सी इक्वल टू क्या होता है, एम आर का स्क्वायर बाय 2, याद रखना ये एम आर का स्क्वायर बाय 2, और रिंग के समय एम आर का स्क्वायर, बस इसके अपॉइंट में 2 लगा दो, एम आर का स्क्वायर बाय 2। अब इसके मदद से आपको बाकी के एक्सप्रेशन निकालना है। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर के निकालने के लिए टेंजेंट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट उस टेंजेंट के अबाउट में जो उसके प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो क्या होगा, तो आई वो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। तो आई वो जैसा का वैसा रहेगा, आई सी की जगह एम आर का स्क्वायर बाय 2 रहेगा, एच का काम आर करेगा तो एम आर का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 3/2 एम आर का स्क्वायर, 3/2 क्या हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर। तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए। अबाउट डायमीटर निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने बोला था कि डायमीटर के अबाउट में अगर निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने कंसिडर कर दिया डिस्क जिसका मास है एम, सेंटर के अबाउट में एम आर का स्क्वायर बाय 2 हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा दिए। तो टेंजेंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर का स्क्वायर निकल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट डायमीटर निकालने वाले थे, तो डायमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में जो मतलब एक्स एक्सडैश जो एक्सिस है उस डिस्क के प्लेन में है तो इसके ये डायमीटर का काम करेगा, और वाई वाई डैश जो है इस डिस्क के प्लेन में है तो ये भी डायमीटर का काम करेगा। इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई वाई है, और आई जेड जो है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो सेंटर से पास हो रहा है जो एम आर का स्क्वायर बाय 2 रहेगा। तो इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं जब भी डायमीटर के समय निकालना हो। तो ये तीनों एक्सिस क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड आई सी का काम करेगा, आई एक्स आई डी का काम करेगा, आई वाई आई डी का काम करेगा। तो आई सी इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, तो 2 हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होता है तो वो एम आर का स्क्वायर नहीं होता, एम आर का स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इंटू वाला जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो एम आर का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हो गया। अब टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, तो डायमीटर का पैरेलल, तो यहाँ पे फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो आई वो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर, तो आई वो का काम आई टी करेगा टेंजेंट के अबाउट में निकालना है तो, और आई सी आई डी का काम करेगा क्योंकि ये डायमीटर है क्योंकि डिस्क के प्लेन में है, ठीक है ये वाला। ओके, तो आई सी का काम आई डी करेगा और एच का काम आर करेगा। तो आई डी की वैल्यू एम आर का स्क्वायर बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 और 1 5, तो 5/4 एम आर का स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट टेंजेंट हो जाएगा। तो पूरे चारों रिवीजन मारो। रिंग के समय क्या था, एम आर का स्क्वायर, रिंग के समय क्या था, एम आर का स्क्वायर, फिर ये 2 एम आर का स्क्वायर, ये एम आर का स्क्वायर बाय 2, 3/2 एम आर का स्क्वायर। फिर से रिपीट करो, एम आर का स्क्वायर मतलब उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए 2 एम आर का स्क्वायर, डायमीटर के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2, और टेंजेंट पैरेलल के लिए क्या है, 3/2 एम आर का स्क्वायर है। और डिस्क के समय एम आर का स्क्वायर बाय 2, उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो तो 3/2 एम आर का स्क्वायर, फिर एम आर का स्क्वायर बाय 4, डायमीटर के समय एम आर का स्क्वायर बाय 4, फिर उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो तो 5/4 एम आर का स्क्वायर। तो ये था डिस्क के समय। अब बात करेंगे रॉड की बात। तो रॉड में क्या है, तो रॉड में हमको उस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर से पास होगा और उसके लेंथ को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका हमको जो एक्सप्रेशन है उसको याद ही करना है और उसके मदद से 1 इन पे निकालेंगे और मिड वे पे निकालेंगे रॉड के समय। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का उस एक्सिस के अबाउट से जो सेंटर से पास होगा और उसके लेंथ को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। फिर उसके मदद से आपको डिराइव करना एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो रॉड का अबाउट उस एक्सिस पे पासिंग थ्रू 1 इन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी रॉड का ऑफ रॉड अबाउट उस एक्सिस के अबाउट में जो मिडवे बिटवीन सेंटर एंड 1 इन। देखिए 1 इन से पास हो रहा है और ये जो एक्सिस है सेंटर और इन की मिडवे से पास हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो
सेंटर के लिए क्या होता है, तो कंसिडर रॉड, अपन एक रॉड कंसिडर करेंगे जिसका मास m है और लेंथ l है जो फिगर में दिख रही है। अगर रॉड उस एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रही है जो सेंटर से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो क्या होता है ml का स्क्वायर बाय 12, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। ml का स्क्वायर बाय क्या 12, ml का स्क्वायर बाय क्या 12, रट लो इसको, ml का स्क्वायर बाय 12, ml का स्क्वायर बाय 12। अब 1 इन पे निकालना है, तो 1 इन पे निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो आईओ यानी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अबाउट उस एक्सिस पे जो 1 इन से पास हो रहा है, और आईसी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड का उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास हो रहा है, और उसके लेंथ को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लेंथ, रिंग की जो रॉड की जो लेंथ थी वो एल थी, अब इस सेंटर और 1 इन बोला, तो ये जो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो लेंथ के हाफ रहेगा, मतलब l/2 रहेगा। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आईओ इक्वल टू आईसी प्लस एमएच का स्क्वायर था, तो आईओ तो हमको निकालना है ये इस एक्सिस के अबाउट में, आईसी ने ml का स्क्वायर बाय 12 और एच का काम l/2 कर रहा है यहाँ पे, तो l/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने बेस सेम करने की कोशिश किया, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 ml का स्क्वायर 3 4 12, तो बेस कैसा है, सेम है, तो ये 4 ml का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 ml का स्क्वायर 3 ml का स्क्वायर, तो 4 ml का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 3 12, तो ml का स्क्वायर बाय 3। तो रट लो अभी, सेंटर के लिए ml का स्क्वायर बाय 12 और इन के लिए ml का स्क्वायर बाय 3, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में जो मिडवे से पास हो रहा है बिटवीन सेंटर एंड 1 इन, सेंटर और 1 इन के मिडवे से पास हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ये पूरा आपको पता है, 1 इन से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है वो l/2 होता है। अब इंट के और सेंटर के मिडवे में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसके बीच का ये l/4 होगा, मतलब फोर्थ पार्ट, देखो ये फोर्थ पार्ट ऐसे पूरे 4 पार्ट होंगे, तो एक बन जाएंगी लेंथ, तो ये फोर्थ पार्ट है, l/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालेंगे, तो Im क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में जो मिडवे बिटवीन सेंटर एंड 1 इन से पास हो रहा है, और आईसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास हो रहा है। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी तो है नहीं, तो आईओ इक्वल टू आईसी प्लस एमएच का स्क्वायर, तो आईओ का काम क्या करेगा, Im करेगा, हाँ सही बात है ना, और आईसी तो आईसी रहेगा, और एच का काम l/4 करेगा, तो आईओ की जगह Im लिख दिया, आईसी की वैल्यू आपको पता है सेंटर के लिए ml का स्क्वायर बाय 12 होता है, m जैसा का वैसा इस एच स्क्वायर की जगह l/4 का स्क्वायर होगा, तो ml का स्क्वायर बाय 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ये ml का स्क्वायर बाय 12 एज इट इज होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे ml का स्क्वायर मतलब 12 और 16 में 4 कॉमन निकल रहा है, और ml का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, मतलब ml का स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 1/3 बचेगा और 1/4 बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 4 1 4 3 1 1, तो 4 और 3 7, और नीचे में 3 4 12 हो जाएगा, तो 7 ml का स्क्वायर और 12 48, मतलब 7/48 ml का स्क्वायर, तो 7/48 ml का स्क्वायर। तो सेंटर के लिए इसका याद रखो ml का स्क्वायर बाय 12, इंड के लिए ml का स्क्वायर बाय 3, और मिडवे के लिए 7/48 ml का स्क्वायर, ठीक है, 7/48 ml का स्क्वायर, अच्छे से ml का स्क्वायर बाय 12, ml का स्क्वायर बाय 3, 7/48 ml का स्क्वायर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेंडर, तो सिलेंडर में सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, तो सॉलिड सिलेंडर में 2 कंसेप्ट हैं, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में निकालना है जो उसकी खुद सिमेट्री से पास हो रहा है, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पास हो रहा है, ओके। तो उस समय ये जो है ना डिस्क का काम करती है, मतलब ये जो सॉलिड सिलेंडर होती है डिस्क का काम करती है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, वो हमने डेरिवेशन निकाल के दिए थे, रिंग के लिए mr का स्क्वायर और डिस्क के लिए mr का स्क्वायर बाय 2, तो mr का स्क्वायर बाय 2 आता है फार्मूला इसका, बस फार्मूला आपको याद रखना है, कैसे डिराइव किया है वो नहीं, हमको सोचना नहीं उसके बारे में, ठीक है। जस्ट अभी फिलहाल के लिए फार्मूला याद करना है, mr का स्क्वायर बाय 2, मतलब सॉलिड सिलेंडर के ऑन एक्सिस के ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सॉलिड सिलेंडर का डिस्क की तरह काम करती है, तो इसलिए mr का स्क्वायर बाय 2 आता है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अबाउट उस एक्सिस में जो सेंटर से पास होगा और उसके लेंथ को परपेंडिकुलर होगा, तो आपको पता है रॉड के लिए ml का स्क्वायर बाय 12 आता है, तो इसका भी ml का स्क्वायर बाय 12 आएगा, प्लस ये डिस्क का काम करता है, तो डिस्क का mr का स्क्वायर बाय 2 आता है, तो बस 2 की जगह 4 आपको याद रखना है, mr का स्क्वायर बाय 4, mr का स्क्वायर बाय क्या 4। तो सॉलिड सिलेंडर का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होगा और उसके लेंथ को परपेंडिकुलर रहेगा, तो रॉड और डिस्क का काम करेगी, तो एम एल का स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर का स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एम आर का स्क्वायर बाय 4 आता है। तो इसका एक डेरिवेशन है, इसको डिराइव किया गया है, बस अभी फिलहाल के लिए हमको याद करना है, एम एल का स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब बात करेंगे स्फीयर की। तो स्फीयर के ऑन डायमीटर के अबाउट में, उसके डायमीटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये डायमीटर चाहे तुम ऐसा लो, बस डायमीटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 एम आर का स्क्वायर। ठीक है, 2/5 एम आर का स्क्वायर रट लो अच्छे से, 2/5 एम आर का स्क्वायर, 2/5 एम आर का स्क्वायर। अब इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो तो 7/5 एम आर का स्क्वायर आएगा। तो ये अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर अबाउट टेंजेंट, अबाउट इट्स टेंजेंट भी बोल सकते हो। टेंजेंट जो डायमीटर को पैरेलल रहेगी, सिंपल सी बात है। तो आई वो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलता है, आई वो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। तो आई वो का काम आई टी करेगा टेंजेंट, और एच का काम कौन करेगा, आर करेगा, और आई सी का काम करेगा आई डी डायमीटर के अबाउट में। तो आई डी प्लस एम एच का स्क्वायर आ जाएगा, तो आई डी की वैल्यू अबाउट डायमीटर 2/5 एम आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, तो 7/5 क्या आएगा एम आर का स्क्वायर। तो 2/5 एम आर का स्क्वायर और 7/5 एम आर का स्क्वायर से याद करो। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं न्यूमेरिकल भी अपलोड करूंगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने एक चार्ट बना के दिया हूँ जिसमें सभी रिंग, डिस्क, रॉड, सिलेंडर और इस पर सभी है। तो मैं एक बार और भी देख लेती हूँ, इस पर आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो रिंग में सेंटर परपेंडिकुलर के लिए एम आर का स्क्वायर, फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए 2 एम आर का स्क्वायर, देखो एम आर का स्क्वायर फिर 2 एम आर का स्क्वायर, मतलब एम आर के स्क्वायर में मतलब ये दो का कॉम्बिनेशन करो, फिर ये दो का कॉम्बिनेशन करो। डायमीटर टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, सेंटर फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर, एक सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर परपेंडिकुलर, तो एम आर का स्क्वायर, उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करो 2 एम आर का स्क्वायर, फिर अबाउट डायमीटर एम आर का स्क्वायर बाय 2, उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करो 3/2 एम आर का स्क्वायर। तो सेंटर के लिए एम आर का स्क्वायर, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए 2 एम आर का स्क्वायर, डायमीटर के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2, मतलब ये जो भी रहता है उसका आधा होता है एम आर का स्क्वायर बाय 2। इसका आधा कर लो, पहले वाले का डायमीटर के अबाउट में निकालना है ना, तो सेंटर का आधा कर लो, खत्म। एम आर का स्क्वायर का आधा, तो एम आर का स्क्वायर बाय 2 होगा, फिर उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करो 3/2 एम आर का स्क्वायर। सेम डिस्क का देखो, डिस्क का बस पहला सेंटर के लिए याद करो एम आर का स्क्वायर बाय 2, इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करो 3/2 एम आर का स्क्वायर, फिर सेंटर का आधा करो, मतलब एम आर का स्क्वायर बाय 2 का अपॉन में 2, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो एम आर का स्क्वायर बाय 4, फिर इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करो 5/4 एम आर का स्क्वायर। तो सेंटर के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2, इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड किया 3/2 एम आर का स्क्वायर, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए निकल गया। फिर सेंटर का आधा किया, मतलब एम आर का स्क्वायर बाय 2 का आधा किया, तो एम आर का स्क्वायर बाय 4 आएगा, तो ये डायमीटर के अबाउट में हो गया। और इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर लो तो टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर हो जाएगा 5/4 एम आर का स्क्वायर। रॉड के समय सेंटर के लिए एम एल का स्क्वायर बाय 12, फिर एम एल का स्क्वायर बाय 3 1 इंच के लिए, और मिडवे के लिए 7/48 एम एल का स्क्वायर है। फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए तो ये ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिस्क का काम करती है, तो एम आर का स्क्वायर बाय 2, और ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए ओके। और बाद में अगर वो एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर से पास होगा और उसके लेंथ को परपेंडिकुलर होगा, तो एम एल का स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर का स्क्वायर बाय 2 नहीं आता है, एम आर का स्क्वायर बाय 4 है। और स्पेयर के लिए डायमीटर के लिए 2/5 एम आर का स्क्वायर है, और टेंजेंट के लिए 7/5 एम आर का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशन थे थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सारे फार्मूले ऐसे लगते हैं, लेकिन आपको ट्रिक बताया, उस ट्रिक के हिसाब से याद करो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। घर में प्रैक्टिस करो, इसको लिखो 2-3 बार, आपको पूरे फार्मूले याद हो जाएंगे, और फार्मूले याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।